तो नेक्स्ट प्रॉब्लम, सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल। सॉल्व बाय क्रैमर्स रूल। x प्लस वाई माइनस 8/2 इक्वल्स टू x प्लस ट्वाइस वाई माइनस 14/4 सॉरी बाई 3 बाद में है 3x माइनस वाई बाई 4। क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। प्रॉब्लम सेट का प्रॉब्लम सेट में है ये। प्रॉब्लम सेट क्वेश्चन नंबर 5 का 3। क्वेश्चन नंबर 5 का 3rd। ओके, अब पहले ये इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। तुम्हारा गिवन इक्वेशन क्रैमर्स रूल से सॉल्व करने के लिए, जैसा कि क्रैमर्स रूल का फार्मूला है x इज इक्वल टू dx बाई डी, y इज इक्वल टू dy बाई डी, यानी इसको पहले लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा साइमल्टेनियस इक्वेशन में। फिर वहाँ से हमें d का वैल्यू निकालना पड़ेगा, dx का वैल्यू निकालना पड़ेगा और dy का। इसका पहले क्रैमर्स रूल हुआ है। ओके, तो क्या बताया मैंने तुमको, क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है तो पहले ये वाले इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। लीनियर इक्वेशन को कन्वर्ट करने के बाद हम निकालेंगे dx और dy और तब क्रैमर्स रूल अप्लाई करेंगे। तो गिवन इक्वेशन है तुम्हारा x प्लस वाई माइनस 8/2 इक्वल्स टू x प्लस ट्वाइस वाई माइनस 14/3 इक्वल्स टू 3x माइनस वाई बाई 4। तो इनका एक ऐसा पेयर ले लेते हैं और इनका एक ऐसा पेयर। ओके, नहीं तो ऐसा नहीं किए तो फिर और एक दूसरा ऑप्शन है, और एक ऑप्शन है इसका और इसका पेयर। फर्स्ट और थर्ड टर्म को सॉल्व कर दो, सेकंड और थर्ड टर्म को सॉल्व कर दो। तो देखो नाउ x प्लस वाई माइनस 8/2 इक्वल्स टू 3x माइनस वाई बाई 4। दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है और जहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल नहीं रहता वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्या बताया मैंने, जहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो डिनोमिनेटर इक्वल कर दो। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 8 इक्वल्स टू 2 इंटू 3x माइनस वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे ये कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे ये 2 इंटू में है अपॉन में चला जाएगा, तो यहाँ पे रहेगा 2। ये 2 इंटू में है अपॉन में चला गया, तो 4 को 2 डिवाइड करेगा तो 2 रहेगा। अब ये 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू वाई ट्वाइस वाई, 2 इंटू माइनस 8 माइनस 16, और यहाँ पे है 3x माइनस वाई। इतना हो गया। अब x का टर्म x के पास रहेगा, y का टर्म y के पास रहेगा और 16 इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ट्वाइस x माइनस 3x प्लस ट्वाइस y प्लस y और इज इक्वल टू 16। ये माइनस में है तो प्लस में चला गया। ये 3x प्लस में है तो माइनस में आया, ये माइनस y प्लस में है, प्लस में आया। तो इक्वेशन हमें क्या मिला, इक्वेशन क्या मिला,
तो इक्वेशन हमें मिला ट्वाइस एक्स माइनस 3x, तो ट्वाइस एक्स माइनस 3x होता है माइनस एक्स होता है, और ट्वाइस वाई प्लस वाई होता है 3y इज इक्वल टू 16। ये हुआ तुम्हारा इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब यानी ये फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को हमने सॉल्व कर दिया। अब सेकंड और थर्ड टर्म आल्सो सेकंड टर्म x प्लस ट्वाइस वाई माइनस 14/3 इज इक्वल टू 3x माइनस वाई बाई 4। इसका भी डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 इंटू एक्स प्लस ट्वाइस वाई माइनस 14 इक्वल्स टू 3 इंटू 3x माइनस वाई। 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू 2y 8y माइनस यहाँ पे 14 इंटू 4 56, यहाँ पे आ जाओ 3 इंटू 3 9x माइनस 3y। इतना हो गया। अब इनको सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व कर दो। अब ये 9x प्लस में है तो ये इधर माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 4x माइनस 9x, 4x माइनस 9x, ये प्लस 8y है, माइनस 3y ये प्लस में आ जाएगा, ये माइनस 3y, ये माइनस 56 माइनस में है तो प्लस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, 9x को यहाँ से माइनस कर दो तो ये होता है माइनस 5x, यहाँ पे 8y प्लस 3y यानी 11y, और यहाँ पे इज इक्वल टू 56। इतना हो गया। अब ये हुआ तुम्हारा इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट है तुम्हारा माइनस एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 16 माइनस 5x प्लस 11y इक्वल्स टू 56। ये तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन है और ये तुम्हारा सेकंड इक्वेशन है। वेरिएबल का कोएफिशिएंट हमें इक्वल करना पड़ेगा। वेरिएबल का कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलता है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो यहाँ पे मिलेगा माइनस 5x, यहाँ पे क्या मिलेगा 5 3 15 15y, और यहाँ पे ये t 16 5 80। ओके, ये सेकंड इक्वेशन तो याद रहेगा माइनस 5x प्लस 11y इज इक्वल टू 56। तो दोनों का साइन एक ही है तो सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय सब्सट्रैक्टिंग बाय सब्सट्रैक्टिंग। ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। इतना हुआ। अब इनको क्या कर देंगे, कैंसल। अब 15y और माइनस 11y कितना होता है 4y। ओके, अब यहाँ पे कितना रहेगा माइनस 24। सॉरी, ये प्लस है, ये ग्रेटर नंबर है तो प्लस 24 रहेगा। 80 में से 56 माइनस हुआ तो 24 रहेगा। तो फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा y इज इक्वल टू 24/4, तो y इज इक्वल टू कितना रहेगा 6, y इज इक्वल टू 6 रहेगा। ये y का वैल्यू कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तुमको x का वैल्यू मिलेगा। यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट इसको तो क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है, इसको क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है, क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है।
क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है, तो हमें निकालना पड़ेगा डी, डी एक्स और डी वाई। क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है, क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है। क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना है, तो ये हुआ तुम्हारा, यानी यहाँ पे अगर कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन वन, हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे a1 का वैल्यू -1, b1 का वैल्यू 3 और c1 का वैल्यू 16। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड a2 का वैल्यू -5, b2 का वैल्यू 11, c2 का वैल्यू 56। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे d इज इक्वल टू, और यहाँ पे लिखेंगे dx इज इक्वल टू। ओके, तो d में क्या रहेगा, यहाँ पे a1 b1, यहाँ पे a2 b2। ओके, तो देखो a1 का वैल्यू कितना है -1, और a2 का वैल्यू कितना है -5, b1 कितना है 3 है, और b2 कितना है 11। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 11 इंटू -1 ये होता है -11, मिडल में रहेगा -5 इंटू 3 ये होता है -15। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -11 + 15, तो इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू 4। अब dx, तो dx यहाँ पे dx निकालते समय, यहाँ पे जहाँ पे हमें dx निकालना है, तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट नहीं रहेगा, यहाँ पे रहेगा कांस्टेंट नंबर c1 एंड c2, c1 और c2 रहेगा, और यहाँ पे b1 और b2 रहेगा, b1 और b2, b1 और b2। c1 और c2 इसका वैल्यू क्या है तुम्हारा, c1 और c2 यहाँ पे रहेगा 16, यहाँ पे रहेगा -56। b1 है वहाँ पे 3, b1 3 है, b2 11 है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, 11 इंटू 16, मिडल में रहेगा माइनस, मिडल में माइनस रहेगा, मिडल में माइनस रहेगा, और यहाँ पे -56 इंटू 3। ओके, यहाँ तक लिख दो। तो 56 ये प्लस में है, 56 माइनस नहीं है। ओके, यहाँ भी 56 रहेगा, करा सकम 176 माइनस 3 सकम 18 से 8 चला 1 5 15 1 16। ओके, 168 को 176 से डिवाइड सब्सट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पे रहेगा 8। ओके, ये हुआ तुम्हारा dx। अब dy निकाल दो, dy निकाल दो, तो यहाँ पे dy निकाल देते हैं बाद में बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, x इज इक्वल टू dx बाई डी और y इज इक्वल टू dy बाई डी।
तो यहाँ पे dy, अब यहाँ पे a1 b1 रहेगा और यहाँ पे रहेगा तुम्हारा c1 और c2, यानी dy निकालते समय y का कोएफिशिएंट नहीं रहेगा, वहाँ पे रहेगा कांस्टेंट नंबर। तो a1 है तुम्हारा -1 और सॉरी a1 a2 a1 a2, तो a1 a2 -1 और a2 है -5, c1 कितना है 16 और c2 है तुम्हारा 56। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 56 इंटू -1 कितना होता है -56, मिडल में क्या रहेगा माइनस, और यहाँ पे इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -80 होता है, -56 + 80, तो यहाँ पे रहेगा 24। तो ये हुआ तुम्हारा dy, ये हुआ dy। अब निकाल दो, अब इसके बाद में लिखना बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल, बाय यूजिंग क्रैमर्स रूल। by using Cramer's okay, by using Cramer's rule यहाँ पे लिखेंगे x = dx/d और यहाँ पे लिखेंगे y = dy/d। dx का वैल्यू हमने निकाल दिए, dx का वैल्यू कितना निकाला हमने 8 और d का वैल्यू कितना है 4, dy का वैल्यू हमने निकाल दिए 24 और d का वैल्यू है 4। तो यहाँ पे रहेगा 2 और यहाँ पे रहेगा 6। तो ये तुम्हारा आंसर x, y = 2, 6। ये लिख दो, ये तुम्हारा आंसर हुआ।